UB24 में मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। और साक्षात्कार में आज हमारे साथ मौजूद हैं राही परिवार। क्योंकि सीधे तौर पर यह राही परिवार इसलिए भी खास है क्योंकि फिरोजाबाद का यह क्षेत्र मजदूर बाहुल्य क्षेत्र है, मजदूरों की घनी आबादी है और सीधे तौर पर मजदूरों के लिए काम करने वाले उस राही परिवार जो कि चर्चित परिवार रहा है फिरोजाबाद का, उस राही परिवार के चिराग हैं जायद राही उर्फ गुड्डू भाई। तो सीधे तौर पर इनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे क्योंकि आपने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और जनता के बीच क्या ऐसी बातें आप लेकर जाएंगे जिनको लेकर जनता आप पर भरोसा करे और जनता आपको अपना प्यार दे। स्वागत है राही साहब आपका। देखिए, सबसे बात पहली ये है कि हमारे जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं, मजदूर भाई कर रहे हैं, यहाँ पर 95% मजदूरों की आबादी है। ये मजदूर बाहुल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मात्र 5% सरमाएदार है। वो 5% सरमाएदार मजदूरों का हनन करते हैं, लगातार उन पर शोषण होता है और उसको जो है अपने 12 नंबर जो रजिस्टर है उसमें दर्ज नहीं किया जाता है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि यदि मेरी जो है पार्टी जो आला कमान है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, हमारे पूर्व सांसद अच्छे यादव जी हैं, यदि वो सरजमी से मुझको उतारेंगे तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मजदूरों के लिए होगी कि 8 घंटे उनसे काम लिया जाएगा। जिस तरीके से 10-10, 11-11 घंटे उनसे काम लिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके 12 नंबर रजिस्टर में कोई दर्ज नहीं किया जाता, उनको ESI व्यवस्था नहीं लागू की जाती है। ये हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल जो एक माना जाना था, वर्षों से चला आ रहा है। सन 54 से मेरे पापा इसमें, पिताजी माननीय डॉक्टर सुलेमान साहब इसमें कार्यरत थे। जब से ये नींव इसकी रखी गई थी हजारी लाल जी के टाइम से मेरे पिता के संग में रखी गई थी, जब से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में मजदूरों के लिए मेरे परिवार से आवाज उठती रही है। मेरे बड़े भाई इरफान राही साहब ने फिरोजाबाद की समस्या को दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचाया था, मगर क्या है कि उनको एक श्रमिक नेता के नाते उनका शोषण होता रहा, क्योंकि जो है श्रमिक यहाँ का बड़ा भोला भाला है, उसके खून को चूसा जाता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये तो श्रमिकों की बात हुई। और अगर समाजवादी पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कैसे आप जुड़ेंगे? देखिए साहब, जब से ये सरकार आई है तानाशाही रवैया चल रहा है सरकार का। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नगर निगम में लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, कोई देखरेख नहीं हो रही है, पैसे का हनन हो रहा है, पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये सरकार जो आई थी गड्ढा मुक्ति को लेकर, उसको कोई काम नहीं किया। गलियों में जाइए, मुस्लिम बस्तियों में जाइए, हिंदू समाज में जाइए, सर समाज में आप जाइए, आपको कोई भी विकास नहीं मिलेगा। मुझको अगर यहाँ पर मुझको टिकट दी जाती है और मैं कामयाब होता हूँ तो मैं यहाँ की जनता को काफ़ी सुविधा दिलवाऊंगा और यहाँ पे IT हब जो है बड़ा खुलवाऊंगा, जिससे बाहर के लोगों को भी यहाँ रोजगार मिले। और यहाँ पर जो है सड़कें वगैरह जो भी उल्टी ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर सरकार गड्ढा मुक्ति को लेकर आई थी, उसका भी निर्माण पूर्ण रूप से हो और चिकित्सा व्यवस्था भी बढ़िया तरीके से हो। गरीबों को ESI कार्ड जारी किए जाएं, जिससे सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था हो सके और कारखानों पर विशेष करके ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार आप राही साहब को सुन रहे थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है और अगर जनता इनको प्यार देती है तो सीधे तौर पर जनपद फिरोजाबाद की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर फिरोजाबाद सदर विधानसभा की जो बात करें तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की उन्होंने बात कही, अच्छी शिक्षा की बात कही, अच्छी विद्युत व्यवस्था की बात कही, अच्छी सड़कों की बात कही। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि IT
आईटी हब की स्थापना वो यहाँ कराना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ साथ अन्य जनपदों के युवाओं को भी रोजगार मिल सके। तो आज के खास साक्षात्कार के कार्यक्रम में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।